स्वागत है आप सबका। मैं रीता कुमारी शारदा, विज्ञान शिक्षिका, मध्य विद्यालय सलगावा, हजारीबाग, झारखंड। आपने अभी कुछ गतिविधियां देखी, जैसे साइकिल में हवा भरना, ढक्कन का खोलना, गेंद से खेलना इत्यादि। ये सब तभी संभव हो पा रहा था जब ताकत लगाया जा रहा था। कहने का मतलब बल लगाया जा रहा था, जिसमें मांसपेशियां बल लगाने का कार्य कर रही थी। आपने देखा होगा कि खेत में हल चलाने के लिए भी बैल का प्रयोग किया जाता है। साइकिल चलाने के लिए भी ताकत लगानी पड़ती है, यानी कार्य को करने के लिए बल लगाना पड़ता है। आपने अभी देखा कि गेंद लुढ़क रहा था और थोड़ी दूर लुढ़कने के बाद गेंद रुक गया। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ? आइए इसका कारण जानने का प्रयास करते हैं। जब गेंद जमीन पर लुढ़कता है यानी गति करता है, तब जमीन गेंद पर गति के विपरीत दिशा में बल लगाती है। यह बल गेंद के गति का विरोध करती है, जिसके कारण गेंद रुक गया। अर्थात गेंद और जमीन के बीच घर्षण हो रहा था। घर्षण का मतलब रगड़ना होता है। घर्षण तभी उत्पन्न होता है जब दो वस्तुओं की सतह संपर्क में होते हैं। यदि दोनों हथेलियों को इस प्रकार से थोड़ी देर तक रगड़ा जाए तो दोनों हथेलियां गर्म हो जाती है। यह भी एक घर्षण का उदाहरण है। आइए एक खेल देखते हैं। ये लोहे का बना हुआ एक क्लिप है। ये बिना छुए ही इधर उधर घूम रहा है। ये दूसरा क्लिप है। ये भी बिना छुए पेपर पर इधर उधर घूम रहा है। ये लोहे से बना हुआ पैच है। ये भी बिना छुए इधर उधर घूम रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका कारण जानने की कोशिश करते हैं। ये चुंबक है। इसका एक गुण होता है जिसके कारण वह अपने आकर्षण बल से लोहे की बनी वस्तुओं को अपनी ओर खींच लेता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। चुंबक कुछ दूरी से ही इन वस्तुओं को अपनी ओर खींच ले रहा है और वस्तुएं उससे चिपक जा रही हैं। इसी गुण का इस्तेमाल करके पूर्व में दिखाए गए खेल में पिन तथा बैच को इधर उधर घुमाया जा रहा था इस चुंबक की मदद से, इस प्रकार से। ये कागज का टुकड़ा है, ये कंघी है और ये ऊनी कपड़ा है, ऊन का बना, ऊन का शॉल है। अब इस कंघी को इसमें इस प्रकार से रगड़ा जाता है। थोड़ी देर रगड़ने के बाद कंघी आवेशित हो जाता है और जब कंघी आवेशित हो जाता है तो इस कागज के टुकड़े के पास ले जाते हैं तो ये चिपक जाता है। इसका कारण है कि कंघी को ऊनी कपड़े से रगड़ने पर वह आवेशित हो जाती है। आवेश पदार्थ का गुण होता है। जब पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो रगड़ने के फलस्वरूप उसमें आकर्षण का गुण आ जाता है। इसी गुण के कारण कागज कंघी से चिपक गया, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं।
आप देख रहे हैं गमले में पानी डाला जा रहा है। पानी नीचे की ओर जा रहा है। पेड़ से फल तोड़ने पर भी वह पृथ्वी की ओर गिरता है। गेंद को ऊपर या नीचे फेंकने पर वह भी पृथ्वी की ओर गिरता है। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। आपने जाना कि बल विभिन्न प्रकार के होते हैं, तो आइए सारांश के रूप में देखते हैं। बल साधारणतः 5 प्रकार के होते हैं। पहला, मांसपेशीय बल। आपने देखा कि साइकिल में हवा भरना, डिब्बे का ढक्कन खोलना इत्यादि में मांसपेशीय बल का प्रयोग किया जा रहा था। दूसरा, घर्षण बल या घर्षण। गेंद जब जमीन पर लुढ़क रहा था तो जमीन द्वारा घर्षण बल लगाया जा रहा था। तीसरा, चुंबकीय बल। चुंबक अपने आकर्षण बल से लोहे की वस्तुओं को खींच रहा था, उसे चुंबकीय बल कहते हैं। चौथा, स्थिर वैद्युत बल। पदार्थों में स्थिर वैद्युत बल होता है। आपने देखा कि कंघी को जब ऊनी कपड़े से रगड़ा गया तो वह आवेशित हो गया और कागज के टुकड़े से चिपक गया। पांचवा, गुरुत्वाकर्षणीय बल या गुरुत्व बल। प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। पृथ्वी इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, जैसा कि आपने पानी को गमले में गिरते हुए देखा। इन सभी बलों को 2 समूहों में बांटा जा सकता है, संपर्कित बल, असंपर्कित बल। तो पहले हम लोग संपर्कित बल क्या है इसके बारे में जानते हैं। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क द्वारा बल लगाता है उसे संपर्कित बल कहते हैं, जैसे मांसपेशीय बल, घर्षण बल इत्यादि। दूसरा, असंपर्कित बल। जब एक वस्तु के द्वारा दूसरे पर कुछ दूरी से बिना सीधे संपर्क के बल लगाया जाता है उसे असंपर्कित बल कहते हैं, जैसे चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल, गुरुत्वाकर्षणीय बल इत्यादि।